परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। कल बाबा जी ने दिन रविवार 14 मई को डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया। आपने बाणी ली तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाए। बाबा जी ने सत्संग बड़े ही प्यार से शुरू किया और बड़े ही प्यार से हर पहलू से खोलकर समझाया। आपने गुरु भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति आखिर करनी किसकी है और करनी कैसे है। आइए आज का जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग हम श्रवण करते हैं। हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। इस छोटे से शब्द में आप गुरमत के बारे में, गुरु नानक साहब के घर की तालीम और उपदेश के बारे में, संत महात्माओं के संदेश के बारे में बड़ी अच्छी तरह से हर पहलू से खोलकर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि हम दुनिया के जीव हमेशा किसी न किसी के मोह या प्यार में फंसे रहते हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा करते रहते हैं। कोई बेटे बेटियों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति करता है, तो कोई धन दौलत की पूजा करता है। गुरु नानक साहब समझाते हैं कि ये शक्लें और पदार्थ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं हैं, क्योंकि इनकी भक्ति, इनका प्यार हर एक को खींचकर बार बार देह के बंधनों में ले आता है। हमारा इन शक्लों और पदार्थों से इतना मोह या प्यार पैदा हो जाता है कि मन का इनसे इतना लगाव हो जाता है कि रात को सपने भी इन्हीं के आते हैं। मौत के वक्त इन्हीं की शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमारी आँखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं, और जहाँ आशा तहाँ वासा, जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। वह कौन सी चीज़ है जो बार बार हमें देह के बंधनों में बांधती है? बेटे बेटियों का प्यार, कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति, धन दौलत की भक्ति पूजा हमें बार बार देह के बंधनों में ले आती है। इसलिए आप कहते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ तुम्हारी भक्ति या प्यार के काबिल नहीं हैं। तुम्हारी भक्ति या प्यार के काबिल केवल एक चीज़ है, वह है परमेश्वर वाहिगुरु परमात्मा, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हैं। वह मालिक क्यों हमारी भक्ति और पूजा के काबिल है? क्योंकि उस मालिक की भक्ति, उसका प्यार हमें वापस जाकर उस परमात्मा से मिला देता है। उसके सिवाय हम जिनकी भी भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति, उनका प्यार हर एक को बार बार खींचकर देह के बंधनों में ले आता है। हम वापस जाकर उस मालिक से क्यों मिलना चाहते हैं? महात्मा समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं, उस मालिक से बिछड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं, जहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों का आशिक है। जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का हिसाब किताब साथ साथ हमारी आत्मा को भी देना पड़ता है। इस दुनिया को गुरु साहब कर्मा संदड़ा खेत कहकर याद करते हैं। ऋषि मुनियों ने कर्म भूमि कहकर बयान किया है। ज़मीन में जो भी बीज हम डालते हैं, उसी फसल को काटने के लिए हम खेत में जाते हैं। अगर कोई मिर्च के बीज डालता है, वह मिर्च की फसल इकट्ठी करने आ जाता है। अगर कोई आम का पौधा लगाता है, तो वह आम के फल खाने का हकदार बन जाता है। अगर देह में बैठकर अच्छे कर्म करते हैं, तो अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। अगर बुरे कर्म करते हैं, तो बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे। ना कोई अच्छे कर्मों के कारण कभी देह के बंधनों से आज़ाद हो सकता है, ना कोई बुरे कर्मों के कारण मरण जन्म के दुखों से बच सकता है। अगर हम नेक कर्म करते हैं, तो क्या नतीजा होगा? सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे, राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे,
कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाएंगे। लोहे की बेड़ियां उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी। सी क्लास से बचकर ए क्लास हासिल कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वैकुंठ या स्वर्ग में चले जाएंगे। वे भी भोग जुनिया हैं, निश्चित समय या अवधि के लिए मिलती हैं। उसके बाद फिर हमें इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक का दरवाज़ा और 84 हर एक के लिए तैयार ही रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, हम दुनिया के सब जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। और इन्हीं कर्मों के कारण जिस भी जगह जाकर किसी को जन्म लेना पड़ता है, उसी शरीर के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जन्म में जाकर कभी कोई सुख हासिल नहीं कर सकता, शांति हासिल नहीं कर सकता। नीचे के जामों की हालत तो क्या बयान करनी है, आप रोज़ अपनी आँखों से देख रहे हैं। इंसान के जामे के बारे में अच्छी तरह सोच और विचार करके देखें। इसको मुसलमान फ़कीरों ने अशरफुल मखलूक़ात या सृष्टि का सरताज कहकर याद किया है। ऋषि मुनियों ने इसको नर नारायणी दे कहा है। अगर इंसान के जामे में आकर हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते तो और किस जामे में जाकर हम सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे। किसी से पूछकर देख लें, कोई बेचारा बीमारी के हाथों तंग आया हुआ है, कोई बेरोजगारी के हाथों तंग आया है। जिसके औलाद नहीं होती वे गरीब औलाद के लिए दिन रात तड़प रहे हैं और कईयों को औलाद ने दुखी किया हुआ है। किसी को कर्जा लेना है और कईयों ने कर्जा देना है। आप सर्दी से सड़कों पर कंगालों की हालत देख सकते हैं। कभी जेल खानों में जाकर मुलजमों की कहानियाँ सुनकर देखो, कभी अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुनो। दुनिया में दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नज़र आ रही हैं। रेडियो लगाकर देखें या अखबार पढ़ लें, जे कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी के अंदर यह हालत है कि रोटी और कपड़े के लिए तरसते और भटकते फिरते हैं लोग, आप सोच लें कि उस नगरी के अंदर आकर उस जामे के अंदर बैठकर कोई सुख किस तरह हासिल कर सकता है, शांति किस तरह हासिल कर सकता है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, फिर सच्चे ते सदा सुहागण। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा उसका पति है। जब तक यह आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों तक नहीं पहुंचती, ये कभी भी सुहागन नहीं हो सकती। इसका कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्यार और शौक़ पैदा करते हैं। आप हमेशा अर्ज करते थे कि संत महात्मा कभी दुनिया में कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते। ना कभी कोई महात्मा किसी के हाथों में डंडे और तलवारें देने आते हैं। वे केवल हमसे परमात्मा की भक्ति करवाकर हमें देह के बंधनों से याद करके उस परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन हम आम तौर पर मालिक के ऐसे भक्तों और प्यारों के जाने के बाद हम दुनिया के जीव बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में फंस जाते हैं। उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मजहबों, मुल्कों की शक्लें दे देते हैं और एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई अपने पेट के लिए करता है, कोई इज्जत और मान बढ़ाई के लिए करता है। आप खुद ही सोच कर देखें कि जिन महात्माओं की तालीम कुल आलम के लिए, सारी दुनिया के लिए, अगर कोई उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों, सूबों, जिलों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के अंदर बंद करने की कोशिश करता है, तो इससे ज़्यादा वह उस मालिक के भक्त और प्यारे के साथ और क्या बेइंसाफ़ी हो सकती है। अगर खुले दिल से किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करते हैं तो यही समझ में आता है कि हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है।
यहाँ गुरु साहब फरमाते हैं कि उस मालिक की भक्ति की महिमा तो कभी बयान ही नहीं की जा सकती। उस मालिक की भक्ति हमें हमेशा के लिए देह के बंधनों से, मरण जन्म के दुखों से आज़ाद करवा देती है। हम उस मालिक की भक्ति और पूजा हमेशा के लिए उससे मिलाप के लिए करते हैं। इसलिए हमें दुनिया की शक्लों और पदार्थों की भक्ति पूजा जहाँ प्यार की जगह उस परमात्मा की भक्ति और पूजा करनी है। जिस परमात्मा की हमें भक्ति और पूजा करनी है वह कहीं बाहर नहीं है, वह हर एक के शरीर और देह में मौजूद है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हम परमात्मा से मिलने की खोज कर सकेंगे तो वह केवल हमारा शरीर, हमारी देह, हमारा वजूद ही हो सकता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजे, होर सब भरम भुलाई। कि जो गुरमुख लोग हैं, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वह हमेशा शरीर या देह के अंदर मालिक की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव वहमों और भ्रमों में फंसकर दिन रात यूं ही भूले फिरते रहते हैं। अपनी दूसरी कड़ी में गुरु साहब क्या फरमा रहे हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। गुरु साहब इतने ऊंचे हैं, निर्मल हैं, परमात्मा का स्वरूप हैं। परमात्मा और आप में कोई भिन्न भेद नहीं है। हम दुनिया के जीव इस माया के कीड़े हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि आप इतने ऊंचे, पवित्र और निर्मल होकर हमें संतों क्यों कहते हैं। गुरु साहब हमें अपनी वाणी में भाई क्यों कहते हैं, प्यारे क्यों लिखते हैं। आप हमें समझते हैं कि अपने मन में नम्रता और आजी पैदा करनी चाहिए, प्यार पैदा करना चाहिए और हमारी जुबान कभी कठोर नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि सब इंसान एक परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं और सबके अंदर वह एक परमात्मा बैठा हुआ है, इसलिए वे सब एक जैसे हैं। फिर भी हम एक दूसरे को नफ़रत की नज़र से देखते हैं और नफ़रत से बुलाते हैं। हम कहते हैं कि ये मेरा नौकर है, ये मेरे अधीन काम करता है, यह निम्न जाति का है, मैं ऊंची जाति का हूँ, ये मेरा काम करने वाला है, मैं जो चाहूँ इसे कह लूँ। गुरु साहब समझाते हैं कि अपने मन में नम्रता पैदा करो, आजी पैदा करो। जब आपकी वाणी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आप कहीं अपने आप को सेवक कहते हैं, कहीं अपने आप को दासों का दास कहते हैं, कहीं अपने आप को लाला गोला कहकर याद करते हैं, नीच करम्मा कहकर बयान करते हैं। हमें दुनिया के 4 आदमी हाथ जोड़ना शुरू कर दें, हमारा ज़मीन पर सीधे चलना मुश्किल हो जाता है। गुरु साहब समझते हैं कि सबको प्यार की नज़र से देखना चाहिए, नम्रता और आजी के साथ बुलाना चाहिए। जितनी मन में नम्रता और आजी होगी उतना हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाएगा। इसलिए आप हमें कहीं संतों कह देते हैं, कहीं भाई कह देते हैं, ताकि हम आपकी मीठी ज़ुबान से, प्यार के लहजे से कुछ सीख सकें। फिर आप देखें कि हम पंजाब की धरती को गुरुओं की धरती कहते हैं। हम इसकी मिट्टी को चूमते हैं क्योंकि इसने गुरु साहबान के चरणों को छुआ है, इसको उनके चरण चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन आज हमने इसकी क्या हालत कर ली है। भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है, मजहब के गले काटने की स्कीमें बना रहा है। जब सबको उस एक परमात्मा ने पैदा किया है और वही परमात्मा हर एक के अंदर बैठा हुआ है, तो फिर भी अगर कोई किसी का खून करता है वह परमात्मा का खून करता है। अगर कोई किसी से नफ़रत करता है तो वह परमात्मा से नफ़रत करता है। आप समझाते हैं कि हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक हजारों युक्तियों और तरीक़ों से प्रभु को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब तब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिप कर बैठ जाते हैं, सरोवरों पर जाकर, तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं, महात्माओं के ग्रंथ पोथियों को दिन रात पढ़ते हैं, उनकी
खड़ाओं को उनकी समाधियों पर दिन रात माथा टेकते हैं। अपनी अपनी अकल के मुताबिक हम परमात्मा से मिलने के तरीके और उपाय अपनाते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि भाई, मालिक की भक्ति करने का, मालिक की पूजा करने का, मालिक से मिलने का केवल एक ही तरीका है। वह कौन सा तरीका है? संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कि तुम्हें कोई मालिक का भक्त, मालिक का प्यारा मिल जाए, तुम्हें नाम की कमाई करने का साधन बता दे, तुम उसके कहने के मुताबिक नाम की कमाई करो, तो तुम उस मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा कर सकते हो। तब तुम वापस जाकर मालिक से मिलाप कर सकते हो। गुरु अमरदास जी वाणी में दूसरी जगह समझाते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। उस परमात्मा ने अपने साथ मिलने का यह कुदरती साधन या तरीका बनाया हुआ है कि वह जब भी मिलता है शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही मिलता है। और जब भी शब्द या नाम की कमाई करने के साधन का पता चलता है, संत महात्माओं, मालिक के भक्तों और प्यारों से ही पता चलता है। हर बिन सब कुछ मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई। शुरू में आप समझा कर आए हैं कि मालिक की भक्ति की महिमा का तो कभी बयान ही नहीं किया जा सकता। अब आप समझाते हैं कि क्यों हमें मालिक की भक्ति करनी है। आप फरमाते हैं कि उस मालिक के बिना यह जो भी रचना की शक्लें और पदार्थ हम आँखों से देखते हैं, सब मैल है, कूड़ है, इन्हें नाश हो जाना है, फना हो जाना है। गुरु नानक साहब कहते हैं, मात पिता माया देश रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। कि माता पिता ने भी, रिश्तेदारों ने भी, दुनिया की धन दौलत ने भी हमारा साथ छोड़ देना है। और तो और यह जो हमारा शरीर है, जिसके कारण ही हमारा दुनिया से हर तरह का संबंध है, गुरु साहब कहते हैं इसने भी हमारा साथ छोड़ देना है। फिर आखिर में कहते हैं, रोगी सगल संसारा। यह दुनिया रोगी है, इसकी सब चीज़ों को नाश हो जाना है, फना हो जाना है। एक वह परमात्मा है, परमेश्वर है, जो कभी नाश नहीं होता, कभी फना नहीं होता। जपजी साहब की पहली पौड़ी में गुरु नानक साहब इस नुक्ते को स्पष्ट करते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। खोज करते करते हमारे अनुभव में एक ऐसी चीज़ आई है जो आद जुगाद से सच चली आ रही है, जो सतयुग में भी थी, त्रेता और द्वापर में भी थी, आज भी है और जिसे आगे भी हमेशा रहना है, जिसे कभी नाश नहीं होना। वह क्या है? वह एक परमात्मा है, एक परमेश्वर है। उसके सिवाय जो कुछ आँखों से देखते हैं उन सब को फना हो जाना है, नाश हो जाना है। आशा की वार में हम पढ़ते हैं, कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार। कि यह जो हमारा शरीर है यह कूड़ है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है, किसी को इसे अग्नि के सुपुर्द करके चले जाना है, किसी को मिट्टी के सुपुर्द करके चले जाना है। गुरु साहब कहते हैं कि यह शरीर भी कूड़ है। इस शरीर में बैठकर जिस रचना से मोह या प्यार करते हैं वह भी कूड़ है, उसे भी नाश हो जाना है। इसलिए जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर देखते हैं, इसमें से कोई भी चीज़ हमारी भक्ति, प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के काबिल नहीं है, सिवाय एक परमात्मा के जिसे कभी नाश नहीं होना। हम जिसकी भी भक्ति करेंगे उसी का रूप हो जाएंगे। अगर उस मालिक की भक्ति करते हैं उसका ही रूप हो जाते हैं। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसे त्याएदा। बड़ी अच्छी मिसाल देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस मालिक की पूजा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं।
उनका भी मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि इस रचना की कोई चीज़ तुम्हारी भक्ति या प्यार के काबिल नहीं है। हर साचे भावे सा पूजा होवे, भाणा मन वसाई। अब गुरु साहब समझाते हैं, हर साचे भावे सा पूजा होवे, के भाई उस परमात्मा को भाएगा, उसको मंजूर होगा, तभी तू उस परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। जब तक मालिक की बख्शिश नहीं होती, मालिक की पूजा नहीं हो सकती। हम मालिक की भक्ति नहीं कर सकते, मालिक से मिलाप नहीं कर सकते। हम दुनिया के जीव अंधे हैं और वह परमात्मा आँखों वाला है। आप जानते हैं कि अंधे की ताकत ही नहीं कि वह आँखों वाले को पकड़ सके। जब तक आँखों वाला अंधे को आवाज़ देकर अपने नज़दीक ना बुलाए, जब बेचारे की उंगली पकड़कर उसको अंधेरे से बाहर ना निकाले, तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस माया के जाल में बेटे बेटियों के मोह में फंसकर, मजहबों मुल्कों के झगड़ों में फंसकर, शराबों ख्वाबों की लज्जतों में फंसकर, धन दौलत की भटकन में फंसकर हम बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं। मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंस चुके हैं और तो और अपनी मौत को भी भूल बैठे हैं। रोज़ देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर चले जा रहे हैं, खुद साथ होकर उनको शमशान भूमि तक छोड़कर आते हैं और आँखों से देखते हैं कि जिन शक्लों और पदार्थों को वो अपना अपना कहते थे, उनमें से किसी चीज़ ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी मन में यह ख्याल रह जाता है कि बड़ा बदकिस्मत था जो इनको साथ नहीं ले जा सका। मैं ज़रूर इनको इकट्ठा करके साथ ले जाऊंगा। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि जहाँ से किसी चीज़ को तुम्हारे साथ नहीं जाना, जो असल में अपनी दौलत है, उसको कोई अपनी बनाने की कोशिश नहीं करता। जिन चीज़ों को यहीं छोड़ जाना है, उनके लिए सब दिन रात भटकते फिरते हैं। आप कहते हैं कि मालिक की दया मेहर हो तो कहीं जन्म जन्म के सोए हुए हम जागते हैं। फिर होश आता है कि परमात्मा ने हमें इंसान का जामा किस लिए बख्शा है और हम किस ओर अपने मन को लगाए बैठे हैं। यह जन्म हमें बार बार नहीं मिलेगा। वह मालिक ही बुद्धि दे, अकल दे, समत दे, तभी मन थोड़ा बहुत उसकी भक्ति की ओर लगता है। इसलिए आप कहते हैं, हर साचे भावे सा पूजा होवे, उसको मंजूर होगा, उसको भाएगा, तभी हम मालिक की भक्ति कर सकेंगे। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए न पाई। पिछली 4-5 तुकों में गुरु नानक साहब के घर के सारे उपदेश को बड़ी अच्छी तरह से खोलकर समझाया गया है और उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और जब भी भक्ति कर सकेंगे, मालिक के भक्तों के जरिए, नाम की कमाई के जरिए कर सकेंगे। आपने समझाया है कि मालिक की भक्ति इसलिए करनी है कि दुनिया को नाश या फना हो जाना है। वह परमात्मा कभी नाश या फना नहीं हो सकता। यह भी समझाया है कि परमात्मा की भक्ति तभी कर सकेंगे जब परमात्मा खुद दया मेहर बख्शिश करके हमें अपनी भक्ति में लगा देगा। और किस तरह भक्ति करनी है, उसके भाणे में, उसके हुक्म में रहकर भक्ति करनी है। दुनिया की धन दौलत के जरिए हम मालिक को नहीं खरीद सकते। अगर हम मालिक की भक्ति में सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को बिना शर्त परमात्मा के सुपुर्द कर देना होगा। गुरु साहब उस कर्म कांड का बाहरमुखी साधनों का जिक्र करते हैं जो आमतौर पर हम दुनिया के जीव मालिक से मिलने के लिए करते हैं। आप इशारा करते हैं, पूजा करें सब लोग संतो, मन मुख थाए न पाई। ये मालिक की भक्ति तो सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश या खींच अपने असल की तरफ जरूर जोर मारती है। उसमें बंधे हुए हम दिन रात मालिक को ढूंढने में लगे हुए हैं।
किसी महात्मा के सत्संग में चले जाओ, कितनी रौनक होती है। मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों में चले जाओ, कितनी संगत जमा होती है। तीर्थों पर लोग किस तरह लाखों की गिनती में स्नान करते हैं, क्योंकि हर एक के अंदर मालिक से मिलाप करने की कशिश है। गुरु साहब कहते हैं कि दुनिया बेचारी मालिक से मिलने के लिए कोशिश करने में तो ज़रूर लगी हुई है, लेकिन मन मुख था ना पाई कि लोग मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। इसलिए वे बेचारे अपनी भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मन क्या करता है, बाहरमुखी कर देता है, कर्म कांड में लगा देता है, क्रियाकलाप हठ कर्मों में लगा देता है। इसलिए आप कहते हैं कि अगर तुम बाहरमुखी साधनों के जरिए मन के अधीन होकर मालिक की खोज करोगे तो कभी अपनी तलाश में कामयाब नहीं हो सकोगे। शब्द मरे मन निर्मल संतो, ये पूजा थाए पाए। जब शब्द की कमाई करोगे, नाम की कमाई करोगे, यह परमात्मा की भक्ति है। यही भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। अब आप कहते हैं कि जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है, जिस भक्ति को हमें हमारे ठिकाने पर पहुंचना है, वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। महात्मा दूसरे साधनों और तरीकों की निंदा नहीं करते। उन्हें रुपए को 16 आने का कहना पड़ता है, उन्हें ठीक को ठीक कहना पड़ता है। आप देखें, जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, चीरा देता है, तो वह बीमार के रोने की तरफ ध्यान नहीं देता, वह उसकी भलाई का ख्याल करता है। उसको कई बार तेज चाकू का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, खुरच खुरच कर पीप को बाहर निकालना पड़ता है, ताकि थोड़ी सी पीप भी अंदर ना रह जाए तो जख्म को राम ना आने दे। महात्मा नहीं चाहते कि हम किसी वहम में फंस जाएं, भ्रम में फंस जाएं और इतनी मुश्किलों से हासिल किया जाए इंसान का जामा फजूल ही मिट्टी के मोल खोकर बैठ जाएं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, ये शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, शब्दे मैल गवाई। इस शरीर से बड़ा तुम्हें दुनिया के अंदर और कोई सरोवर नहीं मिलेगा। इसके अंदर जाकर ही स्नान करो। अगर परमात्मा से प्यार करना चाहते हो, शरीर के अंदर जाकर कौन सा स्नान करना है? नाम का स्नान करना है। हम दरियाओं, सरोवरों में स्नान करने से मुक्ति हासिल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। केवल शब्द या नाम की कमाई करने से ही मुक्ति है। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई। आप फरमाते हैं कि जिन भाग्यशाली जीवों ने मालिक की दया, मेहर या बख्शिश के जरिए सारी रचना से मोह या प्यार निकालकर शब्द से ख्याल जोड़ लिया है, जो चलते फिरते उठते बैठते शब्द या नाम से जुड़े रहते हैं, वे खुद भी पवित्र हो जाते हैं और हमारे मन को भी उसी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी पवित्र कर लेते हैं। आप देखते हैं कि छुरी पर कितना भी जंग क्यों ना लगा हो, उसे सान पर रगड़ना शुरू कर दें, सारा जंग उतर जाएगा। छुरी अंदर से साफ सुथरी होकर निकल आएगी। बिन नामे होर पूज न होवे, भरम भूली लुकाई। इससे ज़्यादा आप गुरु नानक साहब के घर के उपदेश को किस तरह खोलकर समझा सकते हैं? आप फरमाते हैं कि अच्छी तरह इस चीज़ को मन में बिठा लो कि नाम की कमाई के बिना कोई मालिक की भक्ति नहीं है, पूजा नहीं है। आप सोचें, अगर नाम की कमाई ही मालिक की एक सच्ची भक्ति और पूजा है, तो हमें सरोवरों में स्नान करने की क्या ज़रूरत है? दिन रात महात्माओं की रचना को पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा? अगर सब कुछ शब्द या नाम की कमाई से मिलना है, तो जब तब पूजा पाठ दान पुण्य करने का क्या फ़ायदा होगा? गुरु नानक साहब की वाणी है, नाम विसार चल अनमार्ग, अंतकाल पछताही। कि भाई, नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर किसी भी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा, तुझे आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ेगा कि
यूं ही वहमों भ्रमों में फंसकर अपने वक्त को बर्बाद कर लिया। क्यों पछताना पड़ेगा? विण नामे दर ढोई नाही ता जम करे खुआरी। ये शब्द या नाम की कमाई के बिना तुम मालिक के घर नहीं पहुंच सकोगे। जमदूदों के हाथों खराब होना पड़ेगा, मरण जन्म के दुखों में आना पड़ेगा। गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई। गुरु साहिब ने दूसरी तुक में मालिक की भक्ति करने के लिए दो चीज़ें समझाई हैं। संतो गुरमुख पूरा पाई, नामों पूज कराई। कि कोई मालिक का भक्त और प्यारा मिल जाए, कोई गुरमुख मिल जाए, नाम की कमाई करने का तरीका बता दे, तभी हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं। पिछली तुकों में आप केवल शब्द या नाम की महिमा करते चले आ रहे थे। अब समझा रहे हैं कि मेरा गुरमुखों से क्या मतलब है, किस किस्म के महात्मा की खोज करनी है, किस किस्म के महात्मा की संगत और सोबत करनी है। आप फरमाते हैं, गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई। कि गुरमुख वे सज्जन होते हैं जो राम नाम से प्यार करके अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हम कब अपने आप को पहचानते हैं? जब मन और माया के दायरों से पार हो जाते हैं, जब हमारी आत्मा से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब रूह और मन की गांठ खुल जाती है, फिर हमें अपने आप का पता चलता है। आप हमेशा अर्ज करते थे कि आत्मा निर्मल है, पवित्र है, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। आप देखें, बादलों में पानी कितना साफ सुथरा होता है, जब बरसात बनकर ज़मीन पर गिर जाता है कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है, गंदगी ही बन जाता है, उसमें बदबू तक आने लगती है। वह अपने आप को गंदगी ही समझना शुरू कर देता है। उसी पानी को सूरज की तपश या गर्मी मिलनी शुरू हो जाए, वह भाप बनकर गंदगी को छोड़ देता है। उसको खुद ही होश आ जाता है कि गंदगी कोई और चीज़ है, मैं कोई और चीज़ हूँ। मैं यूं ही अपने आप को गंदगी समझी बैठा था। जब वह गंदगी से अलग हो जाता है, अपने आप को गंदगी से अलग समझना शुरू कर देता है, तब उसको अपने असल का पता चलता है कि मेरा असल तो आकाश के अंदर बादल है। फिर वह सीधा जाकर अपने असल में समा जाता है। गुरु साहब कहते हैं कि गुरमुख वे सज्जन हैं जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं और मन और माया के दायरों से पार चले जाते हैं। वे पार किस तरह जाते हैं? राम नाम लिव लाई। राम नाम के साथ प्यार करके। राम नाम का मतलब कोई लफ्ज़ नहीं है, वह ताकत है जिससे दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जो सबके अंदर रमी हुई है, हर एक के अंदर रची हुई है। आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। गुरु साहब की वाणी में यह एक बहुत बड़ी खूबी है कि अगर एक एक तुक में कोई इशारा करते हैं तो दूसरी तुक उसको बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। एक तुक में कोई सवाल उठता है, दूसरी तुक उसका जवाब दे देती है। पहले आपने समझाया था, हर साचे भावे सा पूजा होवे। उस मालिक को भाएगा, मंजूर होगा, तभी मालिक की भक्ति कर सकोगे। अब समझाते हैं मालिक किस तरह हम पर दया मेहर बख्शिश करता है। आप फरमाते हैं, गुर शब्दी थाए पाई, कि जब परमात्मा हम पर दया मेहर बख्शिश करना चाहता है, वह हमें गुरमुखों से मिला देता है, संत महात्माओं की संगत और सोहबत में ले आता है। वे हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं। फिर हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है, मालिक से मिलाप के काबिल हो जाती है। पूजा करे पर विधि नहीं जाने, दूजे भाए मल लाई। अब फिर समझाते हैं कि भक्ति हम सब दुनिया के जीव परमात्मा की करते हैं, क्योंकि आत्मा जरूर अपने असल की तरफ जोर मारती है, लेकिन दूजे भाए मल लाई।
हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका पता नहीं चलता। हम गलत रास्ते पर चलकर और अधिक पापों का बोझ इकट्ठा करके बैठ जाते हैं। आप देखें, उस परमात्मा को खुश करने के लिए किस तरह हम जानवरों की कुर्बानी देते हैं। पहले इंसान की कुर्बानी दी जाती थी। मालिक को खुश करने के लिए लोगों की गर्दन पर छुरियां चलाना आसान है, लेकिन यह मार्ग ऐसा है जिस पर चलकर अपनी गर्दन पर आप ही छुरी चलानी पड़ती है। क्या छुरी चलानी पड़ती है? मालिक के हुक्म और भाड़े में रहकर ज़िंदगी गुजारते हुए नाम की कमाई करनी पड़ती है। इसके बारे में आप फिर आगे इशारा करते हैं, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, भाणा मन वसाई, भाणे ते सब सुख पावे संतो, अंते नाम सखाई। अब गुरु साहब फिर इशारा करते हैं कि अगर तुम्हें परमात्मा की भक्ति करनी है तो गुरमुखों की संगत करो, गुरमुखों की सोबत करो। गुरमुख होवे सो पूजा जाने, उनको मालिक की भक्ति करने का असली तरीका पता है, साधन पता है। वे समझाते हैं भाणा मन वसाई, कि मालिक के भाणे में रहकर मालिक की भक्ति करो, मालिक के ग्राहक बनकर नाम की कमाई करो। इसलिए आप फरमाते हैं कि मालिक की भक्ति करने के असली तरीके का पता केवल गुरमुखों से, संत महात्माओं से ही चल सकता है। जब हम उन गुरमुखों के समझाने के मुताबिक मालिक की भक्ति करते हैं, हमें सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। मतलब यह कि हमारा ख्याल अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ जाता है, जिसके जरिए हम सब सुखों के दाता उस परमात्मा में सदा के लिए समा जाते हैं। अपना आप ना पछाणे संतो, कूड़ करे वड्याई, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गवाई। अब आप फरमाते हैं कि शायद हम अपने आप को भी थोड़ा बहुत धोखा दे लें, शायद दुनिया को भी थोड़ा बहुत धोखा दे लें, लेकिन उस मालिक को जो हम सबके अंदर बैठा हुआ है, जो हमारे एक एक कर्म को देख रहा है, उसको हम किस तरह धोखा दे सकते हैं। उसको ना गवाह की ज़रूरत पड़ती है, ना वकील, ना दलील, ना जज की ज़रूरत पड़ती है। जो खोटी करतूतें हम दिन रात करते रहते हैं, वे अंदर बैठा सब कुछ देख रहा होता है। हमें उन सब कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। जब मौत का वक्त आता है, जमदूत आ जाते हैं और कान से पकड़कर हमें धर्मराज के सामने पेश कर देते हैं। वह हमारे कर्मों के मुताबिक, इच्छाओं और तृष्णाओं के मुताबिक जहाँ ठीक समझता है वहाँ भेज देता है। एक देह की कैद से तो अभी तक छुटकारा नहीं होता कि दूसरा देह रूपी कलबूत हमारी आत्मा के लिए पहले ही खड़ा किया होता है। इसमें जाते बाद में है, मौत पहले ही आँखों के आगे आकर नाचना शुरू कर देती है, जिससे कि रोज़ कचहरी से वारंट ही निकलते रहते हैं। उसकी क्या इज्जत हो सकती है। जब हमें हर बार धर्मराय के पास जाना पड़ता है तो हमारी दुनिया में क्या इज्जत हो सकती है, मालिक के घर क्या इज्जत हो सकती है। जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गतमित तिन ही पाई। असली इज्जत कौन हासिल करते हैं? जिन अंतर शब्द आप पछाणे। जो लोग अपने अंतर जाकर अपने ख्याल को 9 दीवारों में से निकालकर आँखों के पीछे लाकर शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं, जो मन और माया के दायरे को पार करके अपने आप को पहचान लेते हैं, उनको सच्ची इज्जत हासिल हो जाती है, सच्ची शोभा मिल जाती है। आपके कहने का मतलब है कि गुरमुख बनकर ही मालिक से मिलने के अधिकारी बन सकते हैं। जब भी गुरमुख बनेंगे, शब्द या नाम की कमाई करके मन और माया के दायरों से पार जाकर बन सकेंगे। ए मनुआ सुन समाद लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई। उस शब्द या नाम की कमाई करने का क्या फ़ायदा होता है? हमारी समाधि लग जाती है, इसका क्या फ़ायदा होता है? हमारा मन वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। जब आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो जाती है तो यह भी अपने ठिकाने पर वापस पहुंच जाती है।
उसका क्या लाभ होता है? ज्योति ज्योत मिलाई, कि वे बूंद समुंदर में जाकर समुंदर ही बन जाती है। आत्मा परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का ही रूप अख्तियार कर लेती है। हमारी आत्मा जो मालिक से बिछड़कर मन के अधीन होकर 84 के बंधनों में बंधी हुई थी, दुख और मुसीबतें उठा रही थी, संतों महात्माओं की संगत में जाकर शब्द या नाम की कमाई करके अपने आप को पहचानती हुई वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है और हमें सदा के लिए 84 के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत मेलाई। अब आप गुरमुखों की महिमा करते हैं कि वे खुद नाम की कमाई करते हैं और दुनिया में भी शब्द या नाम का प्रचार करते हैं। वे किस तरह शब्द या नाम का प्रचार करते हैं? सत्संग के जरिए। सत्संग करने का मतलब ही यह है कि हमारे मन में शब्द या नाम की कमाई करने का शौक़ पैदा हो, मालिक से मिलने का प्रेम, प्यार, विरह और तड़प पैदा हो। हमें शब्द या नाम की कमाई करने के भेद का पता चले, तरीके का पता चले। महात्मा के सत्संग में जाकर हमारे हजारों तरह के भ्रम संकल्प दूर हो जाते हैं। मन की आदत है कि यह किसी न किसी भ्रम और संकल्प में फंसा ही देता है। सत्संग में इसको ठोकर लगती रहती है, अपने आप की याद आती है, अपने असल की याद आती है। तब कहीं जाकर हम मन विषय विकारों, शराबों, ख्वाबों को छोड़कर मालिक की भक्ति या नाम की कमाई में लगता है। सत्संग ऐसा तीर्थ है जहाँ जाकर हम हजारों किस्म के पाप छोड़ देते हैं। लेकिन महात्मा सत्संग किसे कहते हैं? सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखानिए। सत्संग वे जगह है जहाँ सिर्फ शब्द का प्रचार किया जाता है, नाम का प्रचार किया जाता है। महात्मा सत्संग उसको नहीं कहते जिसमें एक मजहब दूसरे मजहब को गालियाँ निकालता हो, एक दूसरे को मारने की धमकी मिलती हो। उसका नाम कभी सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग में कभी किसी की निंदा या चुगली नहीं की जाती। गुरमुख गावे आप गवावे, दर सच्चे शोभा पावे। गुरु साहब बतौर सवाल फरमाते हैं कि हमारे और मालिक के बीच रुकावट किस चीज़ की है? फिर आप ही बताते हैं कि अपने आप की रुकावट है, अपने आप का पर्दा या दीवार है। गुरु अमरदास जी एक और स्थान पर उपदेश करते हैं, आप वंझाए ता सब किछ पाए। जब हम अपने अंदर से अपने आप को निकाल देंगे तो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। जय अपना आप क्या है? हम जय होम में खुदी जय अहंकार है। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात ना कर सकते भाई। रूह और मालिक इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन फिर भी आपस में कभी मिलाप नहीं हुआ। ना कभी रूह ने मालिक के दर्शन किए, ना कभी यह सुहागन हुई। यह क्यों सुहागन नहीं हुई? गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, अंतर अलख ना जाई लखिया, विच पर्दा होमे पाई। कि वह मालिक तो हमारे अंदर है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे और मालिक के दरमियान होमे का बड़ा ज़बरदस्त पर्दा लगा हुआ है। जब तक हम अपने रास्ते में से होमे की रुकावट दूर नहीं करते, चाहे वह मालिक हमारी देह या शरीर के अंदर है, हमारा उससे कभी ख्याल नहीं जुड़ सकता, हम उनसे कभी मिलाप नहीं कर सकते। साची बाणी सच वखाणे, सच नाम लिव लाई। अब गुरु अमरदास जी गुरमुखों की अवस्था बयान करते हैं जो अपने अंदर से होमे निकाल देते हैं, मैं मेरी को मार देते हैं, अपने अंदर से अपने आप को निकाल देते हैं। उनका ख्याल चलते फिरते उठते बैठते शब्द या नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। मैं दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैल से नहीं लिबड़ते। हमें दुनिया में किस तरह रहना चाहिए? फ़र्ज और ड्यूटी समझकर रहना चाहिए। गुरु नानक साहब उपदेश करते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुरगई न साणे,
सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम वखाने। मुर्गाबी हमेशा पानी में रहती है, जब उड़ती है तो सूखे परों से उड़ जाती है। जिस तरह कमल के फूल की जड़ें पानी में होती हैं, मगर वह अपने आप को पानी से बाहर रहता है, इसी तरह सुरत शब्द भव सागर तरिए, हमें भी अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़कर इस भव सागर से पार हो जाना है। भय भजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सिखाई। जब हमारी यह अवस्था हो जाएगी तो हमें इसका क्या फ़ायदा हासिल होगा। गुरु साहब फरमाते हैं कि फिर हमारे हर किस्म के डर दूर हो जाएंगे। अभी हमें कौन कौन से डर लगे रहते हैं। पहला डर मौत का, जो सबको दिन रात लगा रहता है कि पता नहीं किस समय मौत आ जानी है, किसके हाथों आ जानी है, पता नहीं जमदूद हमें किस तरह घसीटेंगे, आगे जाकर कौन कौन से दुख उठाने पड़ेंगे। यह डर हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और क्या होता है, इस अवस्था को पाकर हमारे पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। हमें कौन सी चीज़ बार बार देह की कैद में लाती है, हमारे पाप लाते हैं, ख्वाहिशें और तृष्णाएं लाती हैं। जब शब्द या नाम की कमाई करने से सब कर्मों का, ख्वाहिशों का, तृष्णों का हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है, तो हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। फिर क्या होता है, मेरा प्रभ अंत सखाई, कि वह मालिक आखिर में हमारी सहायता करता है, हम पर दया मेहर करके हमें हमेशा के लिए अपने आप के साथ मिला लेता है। आपके कहने का मतलब है कि शब्द या नाम की कमाई करने से ना हमें मौत का डर रहता है, ना हमारे अंदर ख्वाहिशें और तृष्णाएं रहती हैं, बल्कि आत्मा निर्मल होकर वापस अपने असल के साथ मिल जाती है। सबके शापे आप वर्ते, नानक नाम वडियाई। गुरु साहब सब कुछ समझाकर मालिक की तरफ आते हैं। आप फरमाते हैं कि हमें जो कुछ भी मिलेगा मालिक की दया और बख्शिश के जरिए ही मिलेगा। वह मालिक कण कण पत्ते पत्ते में व्याप्त है। जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म उसकी मौत से हो रहा है, लेकिन देह में बैठकर उस मालिक से मिलाप करने की, उसको कण कण में देखने की बढ़ाई किसको मिलती है। नानक नाम वडियाई, कि जय बढ़ाई उनको ही मिलती है जो दुनिया में रहते हुए, दुनिया के कामकाज करते हुए अपने ख्याल को शब्द से जोड़कर रखते हैं, नाम से जोड़कर रखते हैं। हम दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं उसे हमारे साथ नहीं जाना है, उसे हमारी सहायता और मदद नहीं करनी है। कौन सी चीज़ हमारे साथ जानी जाती है, कौन सी चीज़ हमारी सहायता और मदद करती है। गुरु नानक साहब उपदेश करते हैं, बिन नामे को संग न साथी, मुक्ते नाम ध्यावणिया। नाम के बिना ना किसी को हमारा साथ देना है, ना किसी को हमारी मदद करनी है। अगर मुक्ति हासिल करने का कोई साधन और तरीका है तो वह केवल शब्द या नाम की कमाई का है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम गुरु साहिब के, संत महात्माओं के अनुभव से फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को शब्द से जोड़ लें, ताकि हम भी उस मालिक से मिलने की सच्ची बढ़ाई हासिल कर सकें। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग जो मौजूदा सरकार बाबा जी ने दिल्ली में फरमाया, भक्ति पर था। कि भक्ति किसकी करनी है, क्यों करनी है और कैसे करनी है। सो हम सभी ने ये सत्संग श्रवण किया। हमें भी चाहिए कि अगर हमें नामदान की बख्शिश हो चुकी है तो दिन रात भजन सिमरन जरूर करें। आखिरी वक्त जिधर जाना है उसका सामान इकट्ठा जरूर करें। राधा स्वामी जी।